आप सभी को सादर सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज से हम अपने इस चैनल के माध्यम से कबीर पंथ के महान ग्रंथ अनुराग सागर को वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया हूं। अनुराग सागर हमारे कबीर पंथ का महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अध्ययन किए बिना कबीर दर्शन को पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है। अनुराग सागर आदिकाल से लेकर वर्तमान एवं भविष्य की जानकारी देने वाला तथा भक्ति मुक्ति, ज्ञान विचार तथा विवेक का मार्गदर्शन करने वाला परम बेजोड़ ग्रंथ है। अनुराग सागर को पढ़े, सुने तथा हृदयंगम किए बिना जीव काल से नहीं छूट सकता। प्रत्येक कड़ीहार, संत महात्मा, सती सेवक तथा सुधी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस परम पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कर तथा अपने जीवन में उतार कर अपना आत्म कल्याण करें। सत्यनाम, सत सुकृत, आदि अदली, अजर, अचिंत पुरुष, मुनीन्द्र, करुणामय, कबीर, सुरत योग संतायन, धनी धर्मदास, वचन वंश चूरामणि नाम, सुदर्शन नाम, कुलपति नाम, प्रमोद गुरु बाला पीर नाम, केवल नाम, अमोल नाम, सुरति स्नेही नाम, हक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम, उग्र नाम, दया नाम, पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहब, पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहब की दया, 4 गुरु वंश 42 की दया, सर्व संतों महंतों की दया। ग्रंथारंभ मंगलाचरणम, प्रथम बंदो सदगुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइयां, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोल दरश दिखाया, जिहि कारणे सिद्ध पचे, सौ गुरु कृपा से पाया, अकह मूर्ति अमिया सुरति, ताहि जाय समाइया। धनी धर्मदास जी साहब कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिन्होंने मन बुद्धि से परे सत्य पुरुष का दर्शन करा दिया तथा साहब द्वारा रचित लीला का भी बोध करा दिया। सदगुरु ने दिव्य ज्ञान रूपी दीपक से अंतःकरण पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाकर मुझे सत्य पुरुष का दर्शन करा दिया। जिस सत्य पुरुष के दर्शन के लिए तप व योग साधना पूर्ण महात्मा भी प्रयास करके हार गए, फिर भी सत्य पुरुष के दर्शन प्राप्त नहीं कर सके, परंतु सदगुरु ने सहज ही कृपा करके सत्य पुरुष के दर्शन करा दिए। सत्य पुरुष अकह मूर्ति रूप, अमृत सुरति रूप है। सदगुरु की कृपा से मैं उनमें जाकर समा गया। गुरुदेव पूर्ण है, कृपा सिंधु गुरुदेव, दीन दयालु कृपालु है, बिरले पावही भेद, जिन चीन्हा प्रगट तहां। सदगुरुदेव दया के सागर, दीनों पर दया करने वाले वह बहुत ही कृपालु है। उनकी लीला को कोई बिरला ही जान सकता है। जिस पर पूर्ण रूप से सदगुरु की कृपा होती है वही उनको पहचान सकता है। धर्मदास साहब कहते हैं कि मैंने उनकी कृपा से ही उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। अधिकारी कौन है? कोई बुझई जन जौहरी, जो शब्द की पारख करे, चितलाए सुनहि सिखापनो, हित जाके हृदय धरे। तब मोह मौसम ज्ञान रवि, जब प्रगट होत तब सुझई, कहत हूं अनुराग सागर, संत कोई कोई बुझई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द का विवेकी, भेदी, पारखी तथा समझने वाला है, वही अगम की बात पूछेगा और सदगुरु के उपदेशों को मन से सुनकर अपनी भलाई चाहते हुए हृदय में धारण करेगा। सदगुरु का सूर्य रूपी ज्ञान जब हृदय में प्रकाशित होगा, तब अज्ञान रूपी अंधकार व मोह ममता का निवारण होगा। हे धर्मदास जी, मैं आपको अनंत प्रेम से भरा हुआ सत्य सागर रूपी अनुराग सागर कह रहा हूं, जिसको कोई बिरला संत ही बुझेगा, समझेगा तथा हृदय में धारण करेगा। बिना अनुराग वस्तु को पा नहीं सकते। कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचारे, पावय पद निर्वाण, बसत जासु अनुराग उर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, लाखों में कोई एक विवेकी संत सज्जन मेरे सत्य शब्द की गहराई में जाकर विचार कर सकेगा और शब्द को समझते हुए धारण करेगा, वही मोक्ष पद को प्राप्त होगा और सत्य पुरुष के प्रति प्रेम उसके हृदय में निवास करेगा। अनुरागी के लक्षण हे सदगुरु विनवय कर जोरी, ये संशय मेटो प्रभु मोरी। जाके चित्त अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सही दाना। अनुरागी कैसे लख परी, बिन अनुराग जीव नहीं तरी। सो अनुराग प्रभु मोहि बताऊ, दे दृष्टांत भले समझाऊ। धनी धर्मदास साहब
सदगुरु कबीर साहब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक आशंका है, उसका आप निवारण कीजिए। जिसके हृदय में साहब के प्रति सच्चा प्रेम है, उसकी पहचान क्या है? साहिब के सच्चे प्रेमी की क्या पहचान है? साहिब से सच्चा प्रेम किए बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हे बंदीछोर, सच्चा प्रेम व सच्चा अनुरागी को किस प्रकार से पहचान सकते हैं? वो सभी बातें मुझे उदाहरण देकर समझाओ। प्रभु, आप परम उपकारी हो। अनुरागी के दृष्टांत धर्मदास परखौ चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहूं समुझाई। सदगुरु कबीर साहब अपने प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी साहब से कहते हैं, हे धर्मदास जी, मैं अनुरागियों के उदाहरण दे रहा हूं, उन्हें चित्त लगाकर परखो और ऐसा ही अनुराग अपने साहेब से भी करो। मृगा का दृष्टांत जैसे मृगा नाद सुनि धावै, मग्न होए व्याघा ढेंगावै, चित्त कछु संकण आवै ताही, दैत्य सीसो नाही डराई। सुनी सुनी नाद सीस तिन दीन्हा, ऐसे अनुरागी कहे चीन्हा। नाद एक प्रकार का साज है। नाद शब्द से हिरण का बहुत प्रेम होता है। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, शिकारी उसे पकड़ नहीं सकता तथा न ही उसका एकाएक शिकार कर सकता है। अतः हिरण को पकड़ने या शिकार करने के लिए नाद बजाया जाता है। नाद शब्द सुनकर हिरण उस शब्द की ओर दौड़ पड़ता है और पास में जाकर नाद शब्द सुनते सुनते मस्त होता हुआ पकड़ा जाता है। हिरण के चित्त में कोई शंका भी नहीं रहती है कि मुझे तकलीफ होगी अथवा मैं पकड़ा गया हूं या मारा जाऊंगा। हिरण निर्भय रहते हुए पकड़ा या मारा जाता है। हिरण नाद शब्द सुन सुनकर अपना सब कुछ दे देता है। उसका सिर भी काट दिया जाए तो उसे दे देता है। ऐसे ही अनुरागी की गति होती है। वह अपने सदगुरु के स्नेह शब्द उपदेश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए सदगुरु दर्शन को पहुंच जाता है। उसे अपने तन मन प्राण आदि किसी की भी परवाह नहीं रहती। मात्र उसे अपने सदगुरु के आदेश से ही प्रेम होता है। यही सच्चे अनुरागी की पहचान है। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी को नाद शब्द और हिरण के परस्पर घनिष्ठ प्रेम का संकेत देकर अनुरागी की पहचान बताते हैं। पतंगा का दृष्टांत और पतंग को जैसो भाव, ऐसे अनुरागी और आओ। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को दीपक की लौ से पतंगा नामक कीट के गहरे प्रेम होने का उदाहरण देते हैं। पतंगा दीपक की लौ में प्रवेश कर जलकर मर जाता है, उसे मरने की परवाह ही नहीं रहती। ऐसे ही अनुरागी अपने सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रभावित होकर अपना सब कुछ छोड़कर सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है।